कश्यप जी महाराज ने कहा कि आप नहीं मान रही हैं, ये समय उपयोग ठीक नहीं है। लेकिन दिति मैया की कहने पर गर्भाधान हुआ, लेकिन कश्यप जी महाराज ने श्राप दे दिया। बोले जाओ, तुम्हें बालक तो दो होंगे लेकिन दोनों ही राक्षस होंगे। दिति मैया ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे तो राक्षस पुत्रों की आवश्यकता नहीं है, मेरे घर में तो सुपात्र बालक की आवश्यकता है। तो बोले वाणी से निकला वचन कभी वापस नहीं जाता है, बालक तो होंगे, दोनों राक्षस होंगे, लेकिन हां तुम घबराओ मत, इनका उद्धार करने के लिए साक्षात मेरा गोविंद आएगा। दिति मैया समझ गई तब तो कोई बालक मेरे साधारण नहीं है, और ये बालक कोई और नहीं, भगवान के दिव्य पार्षद हैं। एते तो पार्षदम मह्यम जय विजय वच कदरी कृत्य माये दो वही कथा मति क्रमम। ये जय विजय नाम के दो पार्षद हैं। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जब भगवान से मिलने के लिए गए तो पार्षदों ने मना कर दिया। सनत कुमार ने श्राप दे दिया, बोले जाओ राक्षस हो जाओ, हमारे पिता से तुम मिलने से रुकते हो। तो वही जो है क्षमा याचना की, प्रभु आपने राक्षस होने का वरदान दे दिया। बोले अब तो हमने श्राप तो दे दिया, लेकिन हाँ तुम्हारा उद्धार जरूर ठाकुर जी ही करने आएंगे। तो वही जय विजय दोनों का प्रकोप ज्यादा बढ़ने लगा। एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु। लेकिन महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का प्रकोप बढ़ने लगा पृथ्वी के ऊपर। इधर नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को मैथुनी सृष्टि का सृजन करने के लिए कहा। बोले जाओ सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने मन में ध्यान लगा करके देखा कि पृथ्वी तो है ही नहीं, और जब पृथ्वी नहीं होगी तो सृष्टि कैसे होगी, क्योंकि पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष ने रसातल में जाके छुपा दिया है। देखते ही देखते ब्रह्मा जी की नासिका से एक छींक आई और एक जीव का प्राकट्य हुआ। उस देखते ही देखते विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए वराह भगवान की जय हो। वराह भगवान को आदेश दिया, बोले जाओ तुम पृथ्वी को लेके आओ। लेकिन महाराज पृथ्वी को लेने के लिए सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु भगवान को कोई और शरीर नहीं मिला, पृथ्वी को लेने के लिए बराह माने सुगर बन गए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि बराह सुगर तो इसलिए बनना पड़ा क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को विष्ठा की जाली से रंजित कर दिया था, और विष्ठा को कौन हटाए, ये सुगर का काम है। इसलिए भगवान सुगर का रूप धारण करके आए। इधर हिरण्याक्ष आकाश में उड़ रहा था, वराह भगवान अपनी डालों पर पृथ्वी को लेकर आ रहे थे। उड़ते हुए देखा तो उधर से नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने हिरण्याक्ष को देखा, हिरण्याक्ष ने नारद जी को देखा। हिरण्याक्ष कहता है अरे नारद जी रुको। नारद जी रुक गए। राजन नारद जी से कहने लगे कि भैया ये वीणा बजाना आता है, कीर्तन करना आता है, कि कुछ लड़ना झगड़ना आता है?
बोले प्रभु हमको कीर्तन करनो आवे, भगवान को भजन करनो आवे, हमें लड़नो झगड़नो ना आवे। बोले नहीं नहीं नहीं, आज तो हमसे एक एक दो दो हाथ तो करना पड़ेगा, हमारे हाथों में खुजली मच रही है। नारद जी ने खूब समझाया और हिरण्याक्ष को समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा कि भैया देख, हम तो ठहरे संत आदमी, हम क्या युद्ध करेंगे, लेकिन आपको बढ़िया योद्धा बताते हैं। और ठाकुर जी ने चाही तो आप की जो बाजियों की खुजली है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो बोले बताओ। बोले एक बराह माने सुगर अपनी डाड़ों पर पृथ्वी को लेके जा रहा है, उससे कहना कि पृथ्वी मेरी है, पृथ्वी को कहां ले जाते हो और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हिरण्याक्ष गया दौड़ा दौड़ा, बरा भगवान को ललकारने लगा, अरे बरा, अरे सुगर, पृथ्वी मेरी है, कहां ले जाते हो। बरा भगवान ने कहा कि भले आदमी, ये पृथ्वी को जो आगमन भयो है वो तो परोपकार के लिए हुआ है, जगत कल्याणार्थ आई है पृथ्वी मैया, इसकी स्थापना करनी है। पृथ्वी को ले जाओगे तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। हिरण्याक्ष को बहुत समझाया है, हिरण्याक्ष नहीं माना। बरा भगवान को क्रोध आया और एक घुमा करके तमाचा लगाया कि महाराज हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः। हिरण्याक्ष का उद्धार परमात्मा ने किया।